इतवार के दिन, विश्राम के दिन हम सारे मिलकर प्रार्थना में इकट्ठे हैं और परमेश्वर आज के दिन हम सबको आशीष दे। और वचन में चलेंगे, देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय उसकी 10 से। पहला कुरिन्थियों 3 की 10 से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान निभ डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रही कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सारे मिलकर एक मन होके प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आज जो वचन दिया गया पिता परमेश्वर, वचन से बोल, बातचीत कर। मैं ना बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा मुझ में होके बोले और एक एक जन से बातचीत करने पाए, बताया जाए, सिखाया जाए, सब तेरी ओर से प्रभु जी। हर एक प्रभु जी रोकने वाली दुष्ट शक्ति की चाल खत्म हो यीशु के नाम। हर एक जन को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु। स्वर्ग से वाणी आए और प्रभु लोगों का हृदय बदल जाए। मदद करो, सहायता करो, अगुवाई करो प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताया गया है। परमेश्वर इस धरती पे आया, हमारे ऊपर एक अनुग्रह किया, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। हम पाप में थे, हम गंदगी में थे, हम गलत बातों में जीवन व्यतीत करते थे, हम गलत कामों की चाह करते थे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पे देखिए परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह। बाइबल का वचन कहता है दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ देगी, परंतु परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने हमें सही मायने में मां से भी बढ़कर प्रेम किया है। जन्म उसने दिया क्योंकि उसने धरती में भेजा। उसकी योजना हमारे प्रति क्या है, वो हमें पाप में नहीं देख सका, अब वो हमें गुनाहों में नहीं देख सका। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते तो परमेश्वर का दिल बहुत शोकित होता है। परमेश्वर ने एक अपने बेटे को, जिसका नाम साउल था, उसको चुना, उस पर अनुग्रह किया, उसको राजा बनाया, परंतु उस राजा ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर का दिल बहुत ज्यादा दुखी और शोकित हो गया। तो राजा को कहता है कि मैं तुझे राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था। परमेश्वर ने जो बात उसको कही वो बात उसने नहीं मानी। और उत्पत्ति में भी अगर हम देखें तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा तुमसे सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा हमें दी है। उस आज्ञा के अनुसार अगर चले तो ठीक है, नहीं तो परमेश्वर बहुत शोकित होता, दुखी होता है। परमेश्वर की दुख की वाणी यहां पर पता चलता है। परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमारे पर अनुग्रह किया। आपको पता है परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह क्यों किया? क्योंकि हमें भटकाने वाला और कोई नहीं, शैतान है। परमेश्वर ने हमें बनाया, धरती में भेजा, मिट्टी से बना के परमेश्वर ने हमारे नथनों के अंदर अपनी श्वास फूकी, हमें जीवित प्राणी बना दिया, और शैतान ने आके हमें भटका दिया, हमें परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। अब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके, हमें वो सामर्थ्य देके, हमें वो शक्ति देके, हमें शैतान के चुंगल से पूरी तरीके से छुड़ा के, शैतान की हर एक चाल को निस्तेनाबूद करके परमेश्वर हमें शैतान को हरवाना चाहता है। इसलिए क्योंकि यह अनुग्रह, एक बात सोच के देखिए, यह अनुग्रह हमारे पे क्यों हुआ? शैतान को मौका क्यों नहीं दिया? हमें दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमारे खिलाफ अपराध करके हमें परमेश्वर के खिलाफ कराया, ताकि हम एक रेलू कट्टे के समान हो गए, हम एक बीच में आ गए, हमें पर शैतान ने पीस के रख दिया, हमें गुलामी में ले गया। आज हमसे गलत घिनौने काम करवाता है, फिर भी परमेश्वर ने हमें हमारे पर अनुग्रह के क्यों की? क्योंकि ये हमने नहीं बल्कि शैतान ने हमारे द्वारा अपराध करवा के परमेश्वर के खिलाफ कर दिया, हमें परमेश्वर का विरोधी बना दिया। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों,
परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमें धरती पे भेजा ताकि हम पाप से निकल के परमेश्वर की आज्ञाओं को मार के वो सामर्थ्य पाएं, वो अधिकार प्राप्त करें, शैतान को हरा सकें। यही है वो अनुग्रह। जबकि हम उसके लायक नहीं थे, उसके योग्य नहीं थे, हम पाप में जिंदगी व्यतीत करते थे, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह के लायक नहीं थे। वो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, जिस गिफ्ट के लायक हम नहीं थे, परमेश्वर ने वो गिफ्ट हमें दे दिया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा अनुग्रह है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैं कहता हूं कि आप सभी को दिया गया वो अनुग्रह, वो क्योंकि अब समय कौन सा चल रहा है? अनुग्रह का समय चल रहा है। अगर हम अपने आप अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, तो परमेश्वर की दया के लायक नहीं है, हम पापों की क्षमा के लायक नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। अगर मैं अपने पापों को देखूं तो मैं कितना गंदा, घिनौना, इतना सड़ा हुआ हूं, परमेश्वर ने फिर भी मेरे अंदर, मेरे ऊपर दया कर दी। उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसके लायक और योग्य मैं नहीं था, इस बड़े अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है परमेश्वर ने एक नींव डाली है, क्योंकि जो कलीसिया की नींव है, जो इस मंडली की नींव है, परमेश्वर के धोए हुए लोगों की नींव है, वो यीशु मसीह है। उसके ऊपर हम कैसा रद्दा रखते हैं? कोई रद्दा रखता है सोने का, कोई चांदी का। वचन पढ़ेंगे इसमें, गिनती उसकी 31 अध्याय 22 से लेकर 24 तक। गिनती जल्दी, 31 उसकी 22 से लेकर 24 तक। इकतीस अध्याय 31 गिनती उसकी 22 से लेकर 24 तक। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और शीशा। कोई सोने का रद्दा रखता है, कोई चांदी का रद्दा रखता है, कोई शीशे का रखता है, कोई टिन का रद्दा रखता है। आगे, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। तो जो कोई आग में ठहर सके, आग क्या दिखाती है? आग परमेश्वर का वचन है। और जब इस आग में से हम निकलेंगे तभी हम एक कुंदन बनेंगे, जभी हमारे ऊपर एक निखार आएगा, जभी हमारे अंदर एक बदलावट आएगी, जभी हम परमेश्वर के लायक बनेंगे। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमने घास और फूस का रद्दा रखा, जो आग आएगी तो क्या होगा? घास और फूस का वो जल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम चौकस रहिए, सावधान रहिए। परमेश्वर का वचन वापस आएंगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह के अलावा जो परमेश्वर ने नींव डाल दी, उसके ऊपर हम और कोई नींव नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मजबूत नींव है। परमेश्वर का वचन भी बताता है एक जगह पे कि एक बुद्धिमान इंसान ने जब वो घर बना रहा था तो उसने चट्टान के ऊपर घर बनाया। चट्टान के अंदर नींव को खोदा, फिर बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, तो उस घर को गिरा ना सकी। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आंधी आएगी, तूफान आएंगे। ये आंधी और तूफान क्या है? ये आंधी तूफान है कलेश, ये आंधी तूफान है आपके जीवन में समस्याएं। सरकार की ओर से हो सकती हैं, संसार की ओर से हो सकती हैं, पड़ोसी की ओर से हो सकती हैं। दुश्मन एक आंधी के समान आता है और नाश करने आता है। चोर की ओर से हो सकती है, आप जिस टाइम चौकन्ने भी नहीं होंगे, चोर उसी समय आता है और वो नुकसान करके जा सकता है। चोर देखेगा कि ये घर की लाइटें बंद हैं, घर के सारे लोग सोए हुए हैं, चोर कैसे आता है? एक हथियार लेके। चोर अपने शरीर के ऊपर तेल लगा के आता है, एक वस्त्र, छोटा सा वस्त्र पहन के, ताकि उसको पकड़ने की कोशिश करे तो वो पकड़ा ना जाए और उसका हाथ फिसल जाए। और वो क्या कर सकता है? जब उसकी जान खतरे में होगी तो वो क्या करता है? मार भी सकता है, यानी कि वो नुकसान कर सकता है। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये है वो आंधियां, ये है वो तूफान। और एक इंसान ने, एक मूर्ख इंसान ने घर कहां बनाया?
बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया, आंधी आई, तूफान आए तो क्या हुआ? वो घर गिर गया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे जीवन में क्लेश आएगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्लेश सहन किया है, उसने हमारे पर अनुग्रह किया है। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, उसके लिए उसने कीमत चुकाई है। हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाई है, और वो है हालेलुया अपने पवित्र लहू की कीमत। उसने प्राण देके हमें बचा लिया है। अब यह अनुग्रह का समय है, इसको यूं ही ना जाने दे। परमेश्वर का वचन बताता है, एक अध्याय पहला कुरिन्थियों उसकी 18 में, क्रूस की कथा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान दिया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता है। वो क्यों मूर्खता समझते हैं? वो सोचे कि एक अपराधी के समान ये क्रूस पर टंगा गया। वो परमेश्वर के विरोधी हो गए। वो अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरी आत्मा का अगले समय में क्या होगा, इसलिए वो परमेश्वर को नकारते हैं। उनके लिए परमेश्वर की क्रूस की कथा, अनुग्रह की कथा एक मूर्खता है। वो अपनी बुद्धि को खोलना ही नहीं चाहते। वो सोए हुए हैं, सोए भी नहीं बल्कि सोने की एक्टिंग करते हैं। एक सोए हुए इंसान को जगाना आसान है परमेश्वर के बेटे बेटियों, परंतु एक सोए हुए एक्टिंग करे उसको जगाना आसान नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटे दर दर जाके परमेश्वर हर एक लोगों को, एक एक जन को, कोई ट्रैक्स बांटता है, कोई बाइबल बांटता है, वह अपनी कमाई में से बांटते हैं ताकि लोग बच जाएं। उनको घर में बुलाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं ताकि लोग बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है। परमेश्वर ने उनको सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है। और जब वो प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बड़े बड़े ऑटोमेटिकली काम होने लग जाते हैं, लोगों के घर में आशीष आना शुरू हो जाती है, दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती हैं, शैतान रुक नहीं सकता। क्योंकि यहां पर परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि हमारा युद्ध लहू-मांस से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों के साथ है, जो आकाश में तुम्हारे कानों के अंदर आके फुसफुसाती हैं, पति पत्नी के अंदर झगड़ा करा देती हैं, पड़ोसी पड़ोसी के अंदर झगड़ा करती हैं, परिवार के अंदर, परिवार के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों याद रखो, घर के घर उजाड़ दिए शैतान ने। इसके साथ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किसी आम इंसान के साथ नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर के लोग आके तुम्हें ट्रैक्स बांटते हैं, किताबें बांटते हैं ताकि तुम्हारी आत्मा बचाए। बाइबल वो धार्मिक ग्रंथ है जो हमारे जीवन को बदलता है। बाइबल वो धार्मिक ग्रंथ है जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा इस बाइबल के अंदर लिखा गया। हालेलुया, ये है वो धार्मिक ग्रंथ, ये हमें बदलता है। जब इसको पढ़ते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे अंदर पवित्रता आती है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है, नवी दृष्टि हमारी खुल जाती है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसको हल्का मत लें। यह हमारे जीवन को बदलने के लिए है। आप याद कीजिए पहली कैसी जिंदगी थी और परमेश्वर में आने के बाद कैसी जिंदगी हो गई। अगर आपकी जिंदगी अभी भी सही नहीं है तो आप गलत रास्ते पे हैं। आप श्रुति और स्मृति के द्वारा लिखे हुए चीजों को पढ़ते हैं, जो व्यक्तिगत ज्ञान और सुना सुना ज्ञान होता है। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन पहला कुरिन्थियों उसके 18 में बताता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इसको मूर्खता ना जाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूं ही नहीं आया। उसको शौक नहीं था मरने का, वो तुम्हें बचाने के लिए आया, तुम्हारे एवज में कीमत चुकाने के लिए आया है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, ग्लोरी टू जीसस। पहला कुरिन्थियों 18 अध्याय 1-18 उसकी 19 1-19, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को कि आज के संसारिक ज्ञान को नष्ट करना चाहता परमेश्वर? क्योंकि इस ज्ञान से परमेश्वर को लोगों ने पहचाना नहीं, लोगों परमेश्वर के विरोधी हो गए वो लोग, इसलिए परमेश्वर उनके ज्ञान को नष्ट करना चाहता है। क्या आप इस संसारिक ज्ञान के द्वारा एक बंदे को जीवन दान दे सकते हैं? क्या इस संसारिक ज्ञान के द्वारा हम एक बीमार आदमी को चंगा कर सकते हैं? क्या इस ज्ञान के द्वारा किसी को शांति दे सकते हैं? अगर नहीं तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, तुम गलत हो। तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो, क्योंकि जहां पर इंसान की बुद्धि खत्म होती है वहां प्रभु की स्टार्ट होती है। क्योंकि हमारी गति और परमेश्वर की गति एक जैसी नहीं है। वचन पढ़ेंगे यशायाह 55 अध्याय उसकी 8 और 9।
ग्लोरी टू जीसस। जल्दी। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ, परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर का विचार और हमारा विचार एक जैसा नहीं। आगे, मैं तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और ना मेरी गति और ना तुम्हारी गति, मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में दिन और रात का अंतर है। जहां हमारी इंसान की बुद्धि खत्म होती, वहां प्रभु की स्टार्ट होती। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। यह देखिए, एक छोटी सी आंख, और इंसान ने एक दूरबीन बनाई, कितना करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा लगाया, परंतु उसको दूर से देखें तो नजदीक की चीज धुंधली दिखती है, और नजदीक की चीज देखें तो दूर की चीज धुंधली दिखती है। परंतु परमेश्वर ने एक ऐसी चक्षु, ऐसी नेत्र हमारे आंखों के अंदर डाला, जिसका थोड़ा सा मुश्किल से हालेलुया 5 या 10 ग्राम वजन होगा या 20 ग्राम वजन होगा, और दूर भी देखें नजदीक भी देखें सारा साफ दिखता है। यह परमेश्वर की महिमा कर रही है आंख। ये जीव देखिए, इसके द्वारा हम कड़वा भी महसूस करते हैं, इसके द्वारा हम मीठा भी महसूस करते हैं। इसके अंदर जब हम खट्टी चीज को देखते हैं, पानी भी आता है एक धरती के समान। इस धरती को देखिए, ये जीव हमारी जीव परमेश्वर की महिमा कर रही है। उसी प्रकार इस धरती को देखिए, इस धरती के अंदर से कड़वा फल भी उगता है, यानी नीम। मीठा फल भी यानी कि उगता है, यानी कि तरबूज। इसके अंदर खट्टा यानी नींबू, हर एक चीज उगती है। ये बातें बता रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो ये बातें, ये धरती, ये चक्षु, ये जीव परमेश्वर की महिमा कर रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, संसारिक बातों के द्वारा क्या हम इन चीजों को उत्पन्न कर सकते हैं? इस जीव जैसा टेस्ट कर सकते हैं? एक ही जगह पे इतने सेंसर लगा सकते हैं? नहीं, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप गलत हो, परमेश्वर सही है। परमेश्वर की ओर मुड़ लो। परमेश्वर जो आज्ञाएं दी हैं उसकी ओर चलें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर ने नींव डाली है उसके ऊपर हम अच्छा रद्दा रखें, कि इसलिए परमेश्वर संसारिक बुद्धि को नष्ट करके परमेश्वर हमारी हालेलुया आत्मिक बुद्धि देना चाहता है। क्योंकि हम पूरी तौर पे वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 की 3 से 5 तक। क्यों संसारिक बुद्धि को नष्ट करना चाहता है? नीति वचन 3 की 3 से। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। 5 से। तू अपनी समझ का सहारा न ले। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। क्यों न लेना? आगे बढ़िए। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पापा के ऊपर भरोसा रखना। क्यों कहता है परमेश्वर इस प्रकार से? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हम सही उत्तर नहीं जानते, सही समाधान नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए बेशक रास्ता कठिन क्यों ना हो, सही रास्ता जानता है। क्योंकि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भली हैं। वो हमारी हानि की कल्पनाएं नहीं करता, वो हमारे लिए अच्छी कल्पनाएं करता है। इसलिए संसारिक बुद्धि को छोड़ के परमेश्वरीय बुद्धि के पास आ जाएं। एक संसारिक आदमी परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। परमेश्वर के बेटे बेटियों, 1 कुरिन्थियों 2:14 में हम पढ़ सकते हैं। ग्लोरी टू जीसस। जल्दी पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। संसारिक दुनियावी आदमी परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि शैतान ने उसके आगे पर्दा लगाया हुआ है। कौन सा पर्दा है? वो दुनिया का पर्दा है। कौन सा पर्दा है? वो संसार का ये जो चमक दमक वाला पर्दा है। अच्छा पहरावा, एसी, कार, बंगला, ये पर्दा हमारे आगे अड़ा रखा है। ये अनुग्रह का समय। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसको भुना लो। परमेश्वर के वचन में वापस आएंगे, क्योंकि संसारिक आदमी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। वापस आएंगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 20। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। परमेश्वर सबकी बुद्धि को एकदम मिट्टी में मिला देगा, नष्ट कर देगा, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है। हालेलुया। क्योंकि लोग जो अपना कुछ ज्ञानी बनते हैं, परंतु जैसा ज्ञान उनको होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है उनके पास। सबसे ज्यादा हम किस ज्ञान से शांति पा सकते हैं? परमेश्वरी ज्ञान से। कौन से ज्ञान से हम हमारे जीवन में धीरज आएगा? परमेश्वरीय ज्ञान से। कौन से ज्ञान से हमारा आत्मा का उद्धार होगा? परमेश्वरीय ज्ञान से। और वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यही ज्ञान तो हमारे अंदर लेके आना है।
ये ज्ञान तभी आएगा जब हम यीशु मसीह पे भरोसा करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप देखिए कि लोगों ने परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विरोध किया परमेश्वर से। वचन अगर पढ़ें रोमियो 11 अध्याय उसकी 33 से लेकर 34 तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और परमेश्वर का है। देखो, हमने अब तक देखा कि इंसान के अंदर किस प्रकार का ज्ञान है। घर बनाता तो बालू के ऊपर बनाता है, सोचता है तो नेगेटिव सोचता है, पैसा कमाने का तरीका सोचता तो इनडायरेक्ट वे का सोचता है, शॉर्टकट को सोचता है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? क्या ही अगम्य है परमेश्वर की बुद्धि। आगे, उसके विचार कैसे अथाह, उसके विचार कैसे अथाह हैं, और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके मार्ग कैसे अगम्य है। हालेलुया। याकूब 2 अध्याय उसकी 5। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? कंगालों को, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर ने उनको चुन लिया जो धन में, शोहरत में, शक्ति में कुछ भी नहीं थे, मूर्ख थे, उनको चुन लिया। मैं कहता हूं मैं सबसे बड़ा मूर्ख था, मैं कहता हूं सबसे बड़ा कंगाल था। क्यों परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना? अगर कोई धनवान को चुन लेता तो वो कहता मैंने अपने धन से इस बात को प्राप्त किया है, मेरे अंदर, उसके अंदर घमंड आ जाएगा। परंतु परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर दे, एक कमजोर को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित कर दे, क्योंकि उसका विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर निर्बलों को जब चुन लेता था, बलवानों को लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बलवान करता, परमेश्वर हमें शक्तिशाली करता, परमेश्वर हमें धनाढ्य बनाता है, और परमेश्वर का वचन हमें धनाढ्य बनाता। हालेलुया। वचन जिसके पास है वो धनाढ्य है, वो गरीब नहीं है। वो हालेलुया, वो कंगाल होने के नाते भी हालेलुया, हम कंगाल थे, हमारे लिए वो कुर्बान हुआ। 8 अध्याय उसकी 9 पहला क्रंथियो, दूसरा क्रंथियो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया, क्या बन गया? वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। ऐसी बड़ी दया कौन करेगा? कौन है दुनिया के अंदर एक धनवान हालेलुया खुद कंगाल होना पसंद करेगा? कौन है? परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो आज खोल लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन होता था परमेश्वर धनाढ्य है और वो हमें बचाने के लिए धरती पे आया ताकि हम बच जाएं। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर ने कंगालों को चुन दिया ताकि हम बच जाएं। ग्लोरी इफिसियों, परमेश्वर ने हमें चुना है। इफिसियों 1 की 4 और 5 में बताता है, और 15 अध्याय उसकी 16, परमेश्वर ने हमें चुना ना कि हमने परमेश्वर को चुना है। रोमियो 3 की 24 पढ़ेंगे। अच्छा जल्दी। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वार जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो परमेश्वर के अंदर ही धार्मिकता वास करती है, पवित्रता वास करती है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें जो चुन के क्या बना दिया, हमें जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, उद्धार मिलता है। और हमारा उद्धार कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, उसके अंदर सारी परिपूर्णता वास करती है। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय की 4 से देखा। अगर इसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में बने रहना है। क्या बने रहना है? परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तो जो चाहे वो हमारे लिए परमेश्वर करेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वायदा कोई भी झूठा नहीं है। बाइबल के अंदर जो हालेलुया कई सालों पहले भविष्यवाणियां की गई हैं वो आज पूरी हो रही हैं। तो इसलिए बाइबल का जो वचन क्या बता रहा है, बिल्कुल सही बताता है। ये सटीक वचन है, उसने घटाया नहीं बढ़ाया नहीं, इसमें हम घटा भी नहीं सकते बढ़ा भी नहीं सकते। अगर घटाएं या बढ़ाएंगे तो क्या होगा? श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। गलतियों 6 अध्याय की 14।
जल्दी। ठीक। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमें किस चीज पे घमंड करना है? हमें घमंड करना परमेश्वर के ऊपर, और बातों पे नहीं, बल के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। यिर्मयाह 9:24 में भी कहता है कि और किसी बात पे घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर घमंड करें। और पहला कुरिन्थियों 1:31 में भी परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जैसा लिखा है वैसा हो, तो घमंड करे वो प्रभु पे घमंड करे। मेरा घमंड का कारण परमेश्वर है, क्योंकि मैं योग्य नहीं था। परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं मेरे पिता के ऊपर घमंड करूं। मेरा चित्र उसने अपने हथेली पर बनाया। क्या आप अपना चित्र भी परमेश्वर की हथेली पर बनवाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहते हैं? क्या आप, हालेलुया, जो आप योग्य नहीं थे, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें योग्य बनाना। तुम अयोग्य थे, तुम्हें परमेश्वर योग्य बनाना चाहता है। क्या तुम योग्य बनना चाहते हो? अगर योग्य बनना चाहते हो तो परमेश्वर के पास आए, अपने मन को फिराएं, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ ग्लोरी पापा यीशु। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे आपसे प्रार्थना करते हैं, इन लोगों के लिए विनती करता हूं प्रभु यीशु कि पिता परमेश्वर वो सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। पिता परमेश्वर वो संसारिक ज्ञान में लोगों के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। प्रभु उनकी बुद्धि को खोल दे, वो सच्चाई को जाने और आजाद हो जाए। प्रभु उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, आंखों के आगे आड़ा हुआ पर्दा हट जाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी करो उसकी कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है पिता परमेश्वर, परंतु उद्धार पाने के लिए जीवन है पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दे दिया, हम चाहते हैं जीवन और भी मिल जाए पिता परमेश्वर, और लोगों को भी मिल जाए। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। जिन्होंने आज मेरे साथ ये प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु तूने उनको जीवन दे दिया। क्रूस की कथा उनके लिए नाश नहीं, बल्कि उद्धार का पिता परमेश्वर, हालेलुया, सामर्थ है, उद्धार की ताकत है प्रभु जी उनके लिए। और प्रभु उनके जीवन में आपने ये ताकत उड़ेल दी। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। सारे जितमान आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।